हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 35 और ये वर्कशीट होगी क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें कि हम लोग बल तथा दाब को पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले वर्कशीट में भी बल तथा दाब को जाना था और आज अब इससे आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, जो किसी वस्तु की गति या स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। मतलब बल जो है किस दिशा में कार्य कर रही है और कितना बल लगाया गया, ये दोनों चीजें होती हैं। परिमाण का मतलब मात्रा होता है और दिशा का मतलब दिशा, मतलब किस दिशा में काम कर रहा है। तो बल में दोनों चीज होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहते हैं। जैसे वस्तु को इधर धकेला जा रहा है तो ये बल की दिशा हो गई, इधर भी धकेला जा रहा है तो ये बल की दिशा हो गई, और इसको ऐसे ले जा रहा है तो ये बल की दिशा हो गई। उसके बाद बल की परिमाण का मतलब है किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है। मतलब कितना बल लगाया जा रहा है, तो बल नापेंगे कैसे, कितना बल लगाया जा रहा है। तो इसके लिए भी एक मात्रक होता है। जैसे बल, एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसकी परिमाण द्वारा मापी जाती है। मतलब इसकी मात्रा द्वारा बल की प्रबलता मापी जाती है, बल कितना बलवान है, कितनी मात्रा है इसकी। और बल की इकाई न्यूटन है, जिसे एन के रूप में व्यक्त किया जाता है। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। मतलब कि बल की जो मात्रा है, बल की जो परिमाण हम नापेंगे वह न्यूटन कहेंगे कि 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, और इसको हम एन से व्यक्त करते हैं। मतलब कि बल, अगर किसी व्यक्ति में वस्तु में बल लगाया जाता है तो उसकी गति या स्थिति को बदल सकता है बल। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिखाए जा रहे हैं। जैसे किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अगर इस दिशा में 2 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और यहाँ 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो ये दोनों जुड़ करके 7 न्यूटन हो जाएंगे। और इसी तरह यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि इधर से यह 7 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर से यह 3 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो कुल कितना बल लगा इस पर, 4 न्यूटन का लगा। किसका बल अधिक लगा, इसका बल अधिक लगा, तो यह वस्तु इधर की ओर जाएगी। ठीक। उसके बाद है कि यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल शून्य होता है। अगर इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है लड़कियों की टीम से, और लड़कों की टीम से भी 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। मतलब इस पर कोई बल नहीं लगेगा, वस्तु अपने जगह पर स्थिर रहेगी। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को हमें इसी वर्कशीट के माध्यम से करना है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। धक्के और खिंचाव को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बहुत आसान सा है, धक्के और खिंचाव को बल कहते हैं। डैश किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है, क्या, बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे दिशा। बल में क्या क्या होते हैं, परिमाण और दिशा होते हैं। किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसे के मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रबलता को किससे व्यक्त करते हैं, इसके मात्रक, और बल की मात्रा मतलब उसको क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। तो उसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद बल की इकाई क्या है, बल की इकाई है न्यूटन। न्यूटन, इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। बल की इकाई है न्यूटन। अब प्रश्न 2 है, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक ही दिशा में काम करते हैं तो दोनों बल जुड़ जाते हैं। मतलब 5 न्यूटन और 3 न्यूटन जुड़ जाएंगे और परिणामी बल होगा 8 न्यूटन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 8 न्यूटन। उसी प्रकार यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम बलों का अंतर निकालेंगे। तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो इसका परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल होगा 2 न्यूटन। तो वस्तु पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है विपरीत दिशा में।
तो बच्चों ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने बल तथा दाब को सीखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।